हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ना, इस लेक्चर से मैं ये चीज साबित कर सकता हूं कि किस तरीके से जो बंसल एकेडमी है वो बाकी सभी एकेडमी से डिफरेंट है। किस तरीके से बंसल एकेडमी आपको कभी रट्टा नहीं लगवाती किसी चीज का, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है ताकि कॉन्सेप्ट यहां बैठे। तो आज इसी चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक रट्टा लगाते हैं कि भाई कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, कौन सा क्यों। लेकिन आज हम एक लॉजिक के साथ एक चीज को पढ़ेंगे। हमारे ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप के सिस्टम प्रेजेंट है, जो भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, है ना। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये लेक्चर पूरे एंड तक सुना तो आपको एक चीज साफ साफ पता चल जाएगी कि क्यों ओ ब्लड ग्रुप वाला जो डोनर होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, क्यों ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। लेकिन एक छोटा सा काम करना है आपको, आपको अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे, कुछ मिनट मेरे साथ इस लेक्चर में बिताने हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं हूं जोलॉजी का टीचर जो आपको पढ़ाने वाला हूं बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अगर हम ह्यूमन के ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर एक ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये किसके द्वारा, देखो इसको रिप्रेजेंट करती है आरबीसी। मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, ये डिसाइड कौन करता है, आरबीसी। अब आरबीसी में ऐसा क्या है, तो भाई आरबीसी जो होता है, जो आरबीसी होता है, इसके सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। अरे एंटीजेंस, अरे मैं बताता हूं ना। देखो हर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, इन्हीं से तो बनी होती है ना। अब ये जो लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं ना, ये मान के चलो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है ना, यहाँ से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जुड़े होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन समझ तो मतलब शुगर्स वगैरह जुड़ी होती है ना। और ये जो शुगर्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बोल सकते हैं। डिपेंड करता है ना कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है अगर ये लिपिड के ऊपर अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे, अगर ये प्रोटीन के ऊपर अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम इन पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं, है ना। बात मुद्दे पे करते हैं। देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं ना, है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, सरफेस एंटीजन। अरे मैं कह रहा हूं आप ऐसे पढ़ेंगे ना मजा ही आ जाएगा। तो सरफेस एंटीजन के बारे में क्लियर होगा कि हर किसी सेल के बाहर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो लिपिड के ऊपर भी लगे हो सकते हैं, वो प्रोटीन के ऊपर भी लगे हो सकते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, एंटीजेंस बोल दिया। और ये जो एंटीजेंस होते हैं ना बच्चे, ये यूनिक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं। मतलब मेरी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है ना, वो दुनिया के किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर नहीं होंगे, वो मेरी ही बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है ना। तो ये भी बात हमें समझ आती है। अब ऐसे ही क्या होता है, जो आरबीसी का सरफेस होता है ना बच्चे, अब देखो अगर आपसे मैं एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछूं कि ब्रेन ऑफ सेल कौन है, तो आप हंस के बोलोगे कि सर क्या बात करते हो, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। लेकिन एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है भाई, न्यूक्लियस के अंदर बैठा है क्रोमोसोम। मतलब हमारे क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है। और हमारी सेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं भाई, अरे बता दो ना किसके द्वारा, बिल्कुल डीएनए के द्वारा। अब डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, ये एक डीएनए है, देखो मैं पता किसकी बात कर रहा हूं, मैं क्रोमोसोम नंबर 9 की बात कर रहा हूं। देखो ये जितनी भी चीजें आपको मैं बताऊंगा ना, ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। तो क्रोमोसोम नंबर 9 क्यों बोला मैंने भाई, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 9 हमारी बॉडी का वो क्रोमोसोम है जो किसको डिसाइड करता है, जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, ओ होना चाहिए या फिर ए बी होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो हमें यहीं पे पता चलता है कि कौन सा क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। अब देखो बच्चे क्या होता है ना कि क्रोमोसोम 9 के ऊपर ना एक जीन प्रेजेंट होता है। देखो डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो पार्ट जिसके पास किसी करेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम जीन बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्रोमोसोम 9 के ऊपर जो डीएनए था उसका ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पार्ट था, इसके पास एक जीन की इंफॉर्मेशन है। और वो जीन किसको इनकोड करेगा, किसको कोड करता है, वो ब्लड ग्रुप को कोड करता है ना, समझते हैं। तो
अब क्या हुआ, इस डीएनए से बनेगा बच्चे क्या, आरएनए, इस आरएनए से बनेगी एक प्रोटीन बनेगी, और ये जो प्रोटीन होती है बच्चे, ये प्रोटीन कहां जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वहां से जाएगी गोल्जी बॉडी में, और इसके ऊपर शुगर्स लगाई जाती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्रोमोसोम 9 का जो डीएनए था उसके पास इंफॉर्मेशन थी, उसने कुछ प्रोटीन्स आरएनए बनाए, आरएनए से प्रोटीन्स बने, ये प्रोटीन्स कहां चले गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, राइबोसोम कुछ याद आ रहा होगा, अंदर चले गए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, और गोल्जी बॉडी ने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उन प्रोटीन्स के ऊपर कुछ शुगर्स लगा दी, कार्बोहाइड्रेट लगा दे, है ना, और वो जो शुगर लगाने के बाद ये सारा जो कुछ था ये कहां चला जाए, गोल्जी बॉडी के पास चला गया। अब गोल्जी बॉडी ने बोला अच्छा अच्छा ये शुगर लगी है इसके ऊपर, ये प्रोटीन है, भेज दो भाई सेल के सरफेस पे। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, एक छोटा सा पार्सल बनाएगी जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ऐसा एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ये पार्सल जो है ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये पार्सल जाएगा सेल की मेम्ब्रेन के पास, और सेल की मेम्ब्रेन पे जाके क्या कर जाएगा, ये फ्यूज कर देगा, दिखाता हूं कैसे फ्यूज करेगा, सेल की सरफेस पे क्या कर जाएगा, ये फ्यूज कर देगा, ये कर गया सेल के सरफेस पे, सेल की मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज कर गया। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद कुछ नहीं होगा बच्चे, ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये जो एंटीजन पहुंचाना था ये पहुंच चुका है, जिसके ऊपर ये जो एंटीजन पहुंचाना था ये पहुंच चुका है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्रोमोसोम नंबर 9 का जो डीएनए था उसके ऊपर एक जीन था जिसने आरएनए बनाया, उसने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला गया, वहां से गोल्जी बॉडी के पास चला गया, मॉडिफिकेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, गोल्जी बॉडी ने एक वेसिकल्स बनाया, ये वेसिकल सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गया, और ये देखो जो हमारा एंटीजन था, जो एंटीजन जिसकी फॉर्मेशन इस प्रोटीन ने की थी, वो एंटीजन सेल के सरफेस पे पहुंच चुका है, और यही एंटीजन जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए बच्चे, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के लिए। अब मैं फंडा समझाता हूं यहां से, मैं यहां से फंडा समझाऊंगा, क्योंकि हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अरे डिप्लॉइड का मतलब हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट है। अरे हम बोलते नहीं है कि ह्यूमन के पास कितने डीएनए होते हैं जी, 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा अगर पेयरिंग में बोलना हो, हाँ जी 23 पेयर। अरे पेयर का मतलब हर क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट है हमारे पास, है ना। तो ऐसा ही क्रोमोसोम नंबर जो 9 है बच्चे, उसकी एक कॉपी और प्रेजेंट होगी, ये कॉपी और आ गई इसकी, आ गई ना कॉपी और। अब ध्यान से देखना, मेंडल की एक बात याद कराऊं आपको, मेंडल ने बोला था एक जीन के अंदर वेरिएशंस हो सकती हैं, उसके अंदर उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, कुछ याद आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही एक कैपिटल टी था जो हाइट को बढ़ाता था, एक स्मॉल टी था जो हाइट को कम करता था, बिल्कुल सेम फंडा। ऐसा एलील जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, जो ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करेगा, उसको अपने आई के नाम से इंडिकेट किया, है ना। अब देखो इस आई जो जीन होता है ना, इसके अंदर कुछ वेरिएशंस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है बच्चे आई ए, आई बी, आई ओ। जब यहां पे मान लो आई ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, आई ए प्रेजेंट है, यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, आई ए प्रेजेंट है, तो आई ए से जो आरएनए बनेगा वो ए नाम के एंटीजन को बनाएगा। अगर मान लो यहां पे आई ए नहीं, यहां पे आई बी प्रेजेंट है, यहां पे भी आई बी प्रेजेंट है, तो अब यहां पे जो आरएनए बनेगा वो कौन सी एंटीजन को बनाएगा, वो तो बी नाम के एंटीजन को बनाएगा। अच्छा मान लो यहां पे आई ए और आई बी की जगह पे आई ओ है, तो एंटीजन बनेगा नहीं, आई ओ की केस में कोई एंटीजन नहीं बनता। जब एंटीजन नहीं बनेगा तो वो भी तो एक डिफरेंट चीज होगी ना। तो आई ए वाला एलील प्रेजेंट है तो ए नाम का एंटीजन बनेगा, आई बी वाला जो एलील है अगर वो प्रेजेंट होगा तो बी नाम का एंटीजन होगा, और अगर आई ओ होगा तो एंटीजन होगा ही नहीं। फंडा क्लियर है। लेकिन पंगा पता कब पड़ता है, पंगा पड़ता है जब ए वाला एलील भी प्रेजेंट हो, जब बी वाला एलील भी प्रेजेंट हो, पंगा तो तब पड़ता है। अब ए वाला बोलता है कि भाई साहब मैं हूं डोमिनेंट, बी वाला बोलता है अरे हम कौन सा शादी में है भाई, हम भी तो डोमिनेंट है। तो भाई ए बोलता है मैं डोमिनेंट हूं, बी बोलता है मैं डोमिनेंट हूं, फैसला किया जाता है कि भाई तुम दोनों ही डोमिनेंट हो, एक काम करो तुम दोनों ही डोमिनेंट हो। तो जब जब भी तुम सरफेस पे प्रेजेंट होगे ना, जब जब भी तुम सरफेस पे प्रेजेंट होगे तो दोनों के दोनों एंटीजन साथ में प्रेजेंट होगे। इसलिए ऐसा पर्सन जिसके पास आई ए का एलील भी होता है, आई बी का एलील भी होता है, उसके पास सरफेस पे दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी। और ये किसके एग्जांपल है, जेनेटिक्स में चलते हैं।
जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम कि एक एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को रिप्रेस करेगा, उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। लेकिन इस केस में, ए बी वाले केस में ए भी एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो इस केस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या? ये कमेंट बॉक्स में लिख देना। अरे लिख देना ना, एक आधी चीज तो बता दिया करो यार, है ना। अच्छा मैं ही बता दूं, चलो मैं बताता हूं। इसको बोलते हैं बच्चे को डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? को डोमिनेंस। को डोमिनेंस। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है भाई, अभी तो बहुत मजेदार चीजें आने वाली हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो को डोमिनेंसी का क्या होता है? एग्जाम्पल होती है। अब एक चीज और देखो, एक एलील के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट, एक जीन के अंदर दो फॉर्म्स होते हैं, दो तरह के एलील्स होते हैं। जैसे हाइट वाले एलील के अंदर कैपिटल टी वाला जो था, स्मॉल टी वाला, दो ही तो थे ना। लेकिन इस केस में जो ब्लड ग्रुप का जीन होता है, इसके पास तीन तरह के एलील प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम ब्लड ग्रुप को मल्टीपल मल्टीपल एलिलिज्म की एग्जाम्पल भी मानते हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो को डोमिनेंसी का भी एग्जाम्पल होता है, वो मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल होता है। तो अभी तक हमें एक बात समझ आ गई है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है कि उसके पास कैसा डीएनए है। अब किसी बच्चों का दिमाग लगेगा कि सर आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। लगना चाहिए दिमाग, सही लगा रहे हो बिल्कुल। लेकिन बच्चे, जब आरबीसी मैच्योर होती ना तब उसमें से न्यूक्लियस को निकाला जाता है। लेकिन जब आरबीसी पहले होती है, जब बन रही होती है, उस टाइम पे उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये सारा कुछ पहले ही प्रिपेयर कर लिया जाता है ना। तो एक काम करते हैं, मुद्दे की बात समझते हैं कि भाई अभी तक हमें क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। मैं फिर बोलूंगा बच्चे, एंड तक चलना, आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ आएगा कि कैसा ब्लड ग्रुप कौन किसको क्या दे सकता है। बीच में छोड़ के मत जाना। बस आपकी जिंदगी से, आपकी जिंदगी नहीं मांग रहा हूं, जिंदगी के कुछ लम्हे मांग रहा हूं आपसे। तो कुल मिला के हमें यह बात समझ आई कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है, ये डिसाइड किया जाता है बच्चे आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी के सरफेस पे भी कहां पे बच्चे? आरबीसी के सरफेस पे एक नेम प्लेट प्रेजेंट होती है, एक नेम प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं बच्चे? एंटीजन के नाम से जानते हैं। ये एंटीजन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं। सारी बात समझ आई ना? देखो कितनी प्यारी बात थी, इतनी सी बात हमें समझनी थी, ये सारी बातें क्लियर हुई। अब एक देखो, अभी तो हम पहलियां मतलब चीजों को जोड़ रहे हैं, अभी तो हम चीजों को जोड़ रहे हैं बच्चे, देखते चले जाओ। तो हमें एंटीजन के बारे में एक चीज अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि एंटीजन हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, एक चीज हमें क्या समझनी है, दैट इज एंटीबॉडी। अरे इसको प्यार से हम इम्यूनो ग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, ग्लोबुलिन। अब समझते हैं भाई, ऐसी होती है ना, ये वाई शेप होती है एंटीबॉडीज। बड़े ध्यान से समझना। ताला देखा है, लोग देखा ना, उसकी एक चाबी होती है। हर ताले की एक फिक्स चाबी होती है, उसको कोई दूसरी चाबी नहीं लगती। ऐसे ही क्या होता है, हर एक एंटीबॉडी जो होती है ना, वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानती है, किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। हम जब इम्यूनोग्लोबुलिन को पढ़ेंगे, जब हम इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल के लिए कोई भी एक एंटीबॉडी होती है, वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाती है। सपोज मेरी बॉडी के अंदर, किसी वायरस ने, किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, मेरी बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाएगी और उसको ना मेमोरी सेल्स की फॉर्म में बना के रख लेगी, बी मेमोरी सेल्स की फॉर्म में। और इन फ्यूचर अगर वही सेम बैक्टीरिया मेरी बॉडी के ऊपर फिर से अटैक करेगा, मेरी बॉडी इसको पहचान लेगी, ए इसको तो मैं जानती हूं, और उसको तुरंत खत्म कर देगी, है ना। तो कुल मिला के एंटीबॉडीज क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, किसके लिए? एंटीजन के लिए। इतनी बात समझ आई। अब क्या होता है, अब फंडा समझना ध्यान से। मैं अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताऊंगा। देखो, अगर कोई एंटीजन है, ए है, तो ए एंटीजन को पहचानने वाली जो एंटीबॉडी होगी उसको अपन नाम देते हैं एंटी ए नाम दिया। अरे ए एंटीजन को पहचानने वाली जो एंटीबॉडी है उसको हमने क्या नाम दिया? हमने उसको एंटी ए नाम दिया। क्यों एंटी ए नाम दिया? ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए वाले ए के लिए ए वाले, ऐसे ही बी एंटीजन के लिए एंटी बी एंटीबॉडी, ऐसे ही। समझ गए? इतना सा प्यारा सा फंडा है ना। अब आगे क्या, जो एंटीजन का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना बच्चे, ये हमेशा एंटीजन को पहचानता है।
ये क्या करेगा, एंटीजन को पहचानता है। और उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई एंटीबॉडी किसी एंटीजन को पहचानती है, तो ये क्या करती है, ये दोनों नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोला, एग्लूटिनेशन। सर हमें नहीं समझ आया, अरे मैं समझाता हूं। मान के चलो ये एक बैक्टीरिया था, ये एक बैक्टीरिया था, इसके पास ये एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट है इसके पास। और इसके अगेंस्ट ना हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी ने क्या किया, इस एंटीजन को चारों तरफ से घेर लिया, पहचान लिया, घेर लिया, पहचान लिया, घेर लिया, पहचान लिया। अब ये देखो ध्यान से, ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया ना, इस बैक्टीरिया को चारों तरफ से पकड़ लिया, तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मान लो ये ब्लड था, तो ब्लड के अंदर नीचे इसका क्लोड क्लम्प सा बन जाएगा, ये सारा कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो एंटीबॉडी जब भी अपने एंटीजन को पहचानती है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, एक तरह से क्लोट बन जाता है। वैसे क्लोट नहीं होता, वो एग्लूटिनेशन होता है। पॉइंट क्लियर है बच्चे, पॉइंट क्लियर है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आगे समझते हैं। अब हम बिल्कुल रेडी हैं, अब हम बिल्कुल रेडी हैं, एकदम रेडी हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, आपको बहुत प्यारी चीज पता चलने वाली है। देखो बच्चे, अपन लिखते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप देखो ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए और बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से, क्योंकि हमें पुरानी पुरानी जितनी भी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर सुनी है, हमें वो सारी की सारी चीजें समझ आ चुकी है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आंसर करना, ऐसा मत सोचना कि सर अकेले बोल रहे हैं, नहीं नहीं, आपको भी साथ में पार्टिसिपेट करना है। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरी ब्लड जो आरबीसी है, मेरी आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा। अब बोलोगे सर अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी कौन सा होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है क्रोमोसोम नंबर 9 आई ए एलील, एंटीजन भी ए ही बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा सर, एंटीजन होगा बी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, बिल्कुल ए भी होगा एंड बी भी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो सर कोई एंटीजन नहीं होता, तो हम यहां पे एक डैश लगा देते हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है। अब फंडा सारा का सारा पता कहां पे आता है, ये प्यारा फंडा है, ये सबसे प्यारा फंडा है, इसी को समझाना था मुझे आपको। एंटीबॉडी, भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि काम करो, जोर से अपने मुंह पे चांटा मारो, एक मार पाओगे क्या, अरे मार लेंगे लेकिन जोर से नहीं मारेंगे। अच्छा अगर मैं ये काम करूं कि भाई काम करो, एक नाइफ लो और अपने ऐसे ऐसे स्क्रैच करो, करोगे क्या, अरे नहीं करेंगे। क्यों, हम अपनी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। हमारी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी कि हम अपनी बॉडी को किसी तरह का कोई हार्म पहुंचाएं। तो ऐसा ही होता है, सच में होता है। अब पता क्या है, ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का ब्लड ग्रुप है ए, उसमें एंटीजन है ए, तो क्या कभी भी मेरी बॉडी के अंदर, कभी भी मेरी बॉडी के अंदर एंटी ए प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि अगर ये एंटी ए मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुआ, अगर एंटीबॉडी ए मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुई, वो तो मेरे ही ब्लड के ऊपर अटैक कर देगी, लेकिन मेरी बॉडी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी बॉडी पता क्या करेगी, मेरी बॉडी बोलेगी देखो भाई अपना ब्लड ग्रुप है ए, हमें एंटीजन, हमारे पास एंटीजन है ए, हमें एंटीबॉडी ए कभी नहीं बनानी। अगर हमने एंटीबॉडी ए बनानी ना, तो भाई हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन दूसरे सवाल करते हैं सेल कि बॉडी जी अगर बाहर से बी ब्लड ग्रुप आ गया, कोई और ब्लड ग्रुप आ गया, तो हम उससे कैसे बचेंगे। हाँ एक काम करते हैं, हम एंटी बी बना के रखते हैं। अगर बी ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में आ गया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्यों, उसके पास है एंटीजन बी, है ना। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीजन भी ए होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होती है, हमेशा बी होती है। अच्छा दूसरे पे आते हैं, मैं देखता हूं किसको समझ आया। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। अच्छा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। अभी अभी क्या इसके पास एंटी बी प्रेजेंट होगी या एंटी ए प्रेजेंट होगी, हाँ जी हाँ जी, अरे नहीं एंटी बी हो ही नहीं सकती, एंटी बी हुई तो अपने ब्लड को नुकसान पहुंचाएगी। इसके पास होती है एंटी ए, एंटीबॉडी ए होगी। अच्छा चलो ठीक है जी, हमने मान लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एबी की बात करते हैं। क्या एबी के पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, लिख देते हैं एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी
बी। अगर इसके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट हुई तो एंटीजन ए है तो नुकसान कर बैठेगी खुद का, नहीं प्रेजेंट होगी। अच्छा अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट हुई तो भी तो इसके पास एंटीजन बी है ना, तो भी नुकसान। तो भाई इसके पास जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके पास कोई भी एंटीबॉडी होती नहीं। अच्छा भाई अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप पता क्या बोलते हैं कि भाई मेरे सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है ना ही मेरे सरफेस पे बी एंटीजन है। भाई तुम्हें जो करना कर लो, मैं तो एंटीबॉडी ए भी रखूंगा, मैं एंटीबॉडी बी भी रखूंगा। क्यों भाई, मैं मेरे पास तो कोई रिसेप्टर है नहीं, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर अगर गलती से कोई आ गया अपा उसको नहीं छोड़ने वाले। तो इतनी सी बच्चे सभी को प्यारी सी अच्छी सी बात सभी को समझ आ गई, बहुत ही बढ़िया है ना। अब भाई अब असली तांडव होगा। अब आप खुद आंसर करोगे कौन किसको ब्लड दे सकता है, आप खुद आंसर करने वाले हो कौन किसको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है बच्चे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी पे ड्रॉ कर लो, बहुत काम का टॉपिक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, बिल्कुल आता है ना। चलिए इसको मैं कर रहा हूं इरेज। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हम करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और आपको आज एक असलियत पता चलेगी कि भाई ओ वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं, पता चल जाएगा ना। तो भाई हम करने वाले हैं दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि एक पर्सन की बॉडी के अंदर जब हम किसी दूसरे पर्सन का ब्लड ट्रांसफर करते हैं उसको ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। होता है ना, हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड किसी ना किसी दूसरे पर्सन को दिया जाता है। तो अब होता क्या है, जिसकी बॉडी में ब्लड डाला जाएगा उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट बोलेंगे। और जो ब्लड दे रहा है, जो ब्लड दे रहा है बच्चे, वो होता है डोनर। जो ब्लड दे रहा है वो होता है डोनर। मान लो मैं ब्लड किसी को दे रहा हूं तो मैं हुआ डोनर, और कोई ब्लड ले रहा है जिसकी बॉडी में ब्लड जाएगा वो हुआ रेसिपिएंट। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लो कोई रेसिपिएंट था जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। आंसर देखो, प्यारी सी बात पता चलेगी यहाँ पे, किसी का ब्लड ग्रुप ए है। एक काम करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके पास एंटीजन कौन सी प्रेजेंट होगी, इसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। हमने पता क्या किया, हमने कुछ खास नहीं किया, हमने इस पर्सन को बी ब्लड ग्रुप दे दिया। क्या डोनर कौन सा था, बी था। अच्छा बी के पास एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी होगी सर जी, एंटी ए होगी, एंटी ए होगी ना। बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। अच्छा ये एंटीबॉडी ए है, ये एंटीजन ए है, तो ये तो इसके ऊपर क्या मतलब, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, डोनर का ब्लड किसी पर्सन की बॉडी में जा रहा है तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर डोनर के ब्लड को ही आपने खत्म कर दिया आपकी बॉडी ने, तो भाई ब्लड डोनेट करने का फायदा क्या। तो ये जो ब्लड आ रहा है ना, इसको नुकसान हुआ तो भाई मतलब हम ब्लड नहीं दे सकते। अब देखते हैं, ऐसे ही जो डोनर होता है बच्चे, इसके पास जैसे इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास एंटीजन कौन सी है, बी। यहां पे एंटीजन कौन, एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी। ये एंटीजन बी है, ये एंटीबॉडी बी है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की बॉडी के अंदर हमने बी वाले का ब्लड डाल दिया तो होगा क्या, उसकी जो एंटीबॉडी होगी, रेसिपिएंट के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो उसके ऊपर अटैक कर देगी और एक ग्लूटिनेशन हो जाएगी, ब्लड के अंदर मोटे मोटे क्लोट बन जाएंगे, डेथ हो जाएगी। इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला कोई भी पर्सन ए वाले को कभी भी ब्लड नहीं डोनेट कर सकता। अरे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखो ध्यान से, ये है एंटीजन, ये है एंटीबॉडी। देखो ब्लड ग्रुप है ए, उसके पास आप एंटीजन को हटाते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। अगर इसको बी वाले का ब्लड दे दिया तो बी वाले के पास बी एंटीजन है, तो ये होस्ट की मतलब जो रेसिपिएंट उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो एंटीबॉडी है वो बी ब्लड के ऊपर क्या कर देगी, अटैक कर देगी, इसलिए बी नहीं दे सकते। चलो एक काम करते हैं, ए ब्लड ग्रुप देके देखते हैं इसको। अगर हम इसको ए ब्लड ग्रुप देंगे तो ए के अंदर भी क्या होगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। सॉरी, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को हम ए का ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप दे दूं इसको तो, अच्छा ए बी है तो ए बी के ऊपर क्या होगा, एंटीजन ए बी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी है, दोनों प्रेजेंट है। ये किसके अगेंस्ट काम करेगी, ये इस एंटीजन को हटा देगी। मतलब
ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो होता है, जो ए बी वाला डोनर है वो भी कभी भी बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता। चलिए ओ की बात करते हैं, ये ओ लेके आया, क्या ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन होता है? सर जी नहीं होता। अरे जब ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो भाई चाहे इसके पास बी एंटीबॉडी हो, चाहे इसके पास ए एंटीबॉडी हो, हम तो भाई खुश इंसान है, हम तो भाई हर किसी की बॉडी में घुसेंगे, हमें खतरा ही नहीं कोई। तो ए वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए वाला तो दे ही सकता है, साथ में ओ डोनर भी, ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन भी उसको क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है। चलिए बात करते हैं रेसिपिएंट की। अगर रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है बी, जिसको ब्लड चढ़ाना है उसका ब्लड ग्रुप है बी, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सी? ये कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? बिल्कुल, अगर आपने ए बोला ना बिल्कुल सही सोचा। मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ए है मेरे पास, है ना। अब डोनर की बात करते हैं। अगर ए वाला ब्लड ग्रुप, ए वाला डोनर आया, ए ब्लड ग्रुप आया, बोला जी मैं पहले भी ब्लड दे चुका हूं, मैं फिर से ब्लड दूंगा, लेकिन इस बार इसके पास एंटीजन कौन सा है? ए वाला। इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है? ए वाली। तो बोलेगा ना 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 ना, इस बार नहीं भाई साहब, इस बार आगे तो खत्म। इसलिए ए वाला ब्लड ग्रुप जो है वो कभी भी बी को ब्लड नहीं दे सकता। ए बी वाला बोला हम है कोडोमिनेंट, हम देखते हैं। तो जब ये आया, इसको बोला अच्छा भाई साहब तुम कोडोमिनेंसी शो करते हो, अच्छा ये बताओ तुम्हारे सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन है? मेरे पास है जी ए भी है, बी भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास ए है, तो भाई साहब हमारे पास ए की अगेंस्ट क्या है? एंटीबॉडी है, जहां से आयो भाग लो। तो ए भी इसको ब्लड नहीं दे सकता। अब आ गया बी ब्लड ग्रुप, बोला जी मैं पहले फेल हुआ था, मैं फिर से अटेम्प्ट करूंगा। अब बी ब्लड ग्रुप आया, बोला जी ठीक है, मेरे पास मेरे सरफेस पे एंटीजन है बी, क्या तुम्हारे पास एंटीबॉडी बी है? नहीं है। इसका मतलब भाई साहब बी ब्लड ग्रुप जो है वो बी को ब्लड दे सकता है। और ओ वाला बोला कि भाई हम तो ऑलराउंडर है, हम तो दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान है। क्यों? हमारे सरफेस पे कोई रिसेप्टर नहीं है, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ो। तुम्हारे पास एंटीबॉडी ए है, तुम्हारे पास एंटीबॉडी बी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास एंटीजन ही नहीं है ना। तो ओ वाला बोल रहा है कि भाई तुमको भी मैं ब्लड दे सकता हूं। अब बात करते हैं किसकी भाई? अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले की। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो क्या इसके पास कोई एंटीबॉडी होगी? आप बोलोगे सर नहीं होगी। अरे मरना क्या, इसको एंटीबॉडी रख के? होगी नहीं, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी होगी नहीं। बहुत बढ़िया, कोई एंटीबॉडी नहीं है। पहले आया, इस बार पहले आया ए वाला, बोला मैं फिर से ट्राई करूंगा। जब ए वाला आया तो ए के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है? ए के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है? अपन बोला सर इसके सरफेस के ऊपर है ए एंटीजन, क्या इसके पास कोई एंटीबॉडी है? नहीं है। अच्छा नहीं है, अरे भाई मैं तो बच गया। मतलब ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अच्छा जी बी वाला भी आ गया, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे फिर से, है ना। तो बी वाला आया, बोला मेरे सरफेस पे एंटीजन है बी, क्या तुम्हारे पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है? ए बी को बोला नहीं है, तो भाई फिर मैं भी तुमको ब्लड दे सकता हूं। ए बी ने ब्लड दे दिया। फिर आया ए बी, बोला भाई साहब हम तो चच्चा, हम तो कजन्स है भाई, है ना भाई, मेरे पास एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है, तुम्हारे पास एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। ओ वाला फिर आ गया, ओ वाला स्माइल पास करता आया, कहता हा, हम तो खुश नसीब इंसान है, कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास एंटीजन ही नहीं है। को भाई तुम्हारे पास एंटीबॉडी है नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ए बी वाला जो होता है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ तो भाई साहब सभी को ब्लड देता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। ओ बोलता है कि हमारे पास एंटी ए भी है, एंटीबॉडी ए भी है, हमारे पास एंटीबॉडी बी भी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले किसने ट्राई किया? ए ने। ए आया, ए के सरफेस के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी? एंटीजन। आपने बोले जी ए, अच्छा तो ए एंटीजन ये रहा, ये ए एंटीबॉडी। बोला ना ना भाई साहब तुम नहीं यहां काम चलोगे। अब आ गया बी वाला, बी वाला बोला कि हम ओ की हेल्प करेंगे। ओ वाला बोला अच्छा भाई साहब तुम्हारे पास है बी एंटीजन और मेरे पास है बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, जहां से आयो दुम दुमा के भाग लो। भाग लिया भाई। अब आ गया ए बी वाला, क्या बोला? हम को डोमिनेंसी शो करते हैं, हमारे पास दो डोमिनेंट एलील हैं। अरे भाई तो हम क्या करें, तुम में ज्यादा खतरा है हमसे। ओ वाला बोलता कि भाई साहब ए बी वाले तुझे ज्यादा खतरा है, ए वाले का मैंने सिर्फ ए एंटीजन मारा था, बी वाले का बी एंटीजन मारा था, तेरा ए एंटीजन भी मारूंगा, तेरा बी एंटीजन भी मारूंगा, भाग ले जहां से आए। तो ये भी भाग गया। अब आ गया ओ वाला, अरे भाई अपा तो एक ही चीज है, हाँ ठीक है, इसके पास क्या कोई एंटीजन नहीं है। अब ये आया ओ वाला,
हमारे पास कोई एंटीजन नहीं भाई, तुम जो मर्जी रखो। तो ओ वाले ने ओ को ब्लड जो था वो डोनेट कर दिया, है ना। तो कुल मिला के अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सभी से ब्लड डोनेट, सभी से ब्लड ले रहा है। इसलिए बच्चे ए बी वाले को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर रेसिपेंट। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रेसिपेंट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, रेसिपेंट बोलेंगे। अरे आज पता चला ना, ये यही तो फंडा है, यही तो है बंसल एकेडमी। अच्छा, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला ना बोलता है जी हम हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या हो गए, हम हो गए जी यूनिवर्सल डोनर। हम हुए यूनिवर्सल डोनर, है ना। अब यही है ब्लड ग्रुप। देखो कितने प्यारे तरीके से हमने ब्लड ग्रुप को करने की कोशिश की। अब हाँ, किसी के मन में आ रहा है, बच्चे सोच रहे हैं मन में कि सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया ही नहीं। अरे तो भाई कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे ना। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी पढ़ेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। हम नेक्स्ट ग्रुप के अंदर वीडियो के अंदर ये भी पढ़ेंगे आरएच फैक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उसके लिए बच्चे आपको इस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है। और जब आपको ये पता चल जाएगा ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या चीज है बच्चे, वो तो बहुत आसान सा है, चुटकियों में कर देंगे हम, बिल्कुल चुटकियों में। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छी चीज यहां पे सीखने को मिलेगी। ब्लड ग्रुप बच्चे सारे पढ़ते हैं, लेकिन बंसल एकेडमी अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं है, समझाता है, चीजों को दिमाग में बिठाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर।